अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आप सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। तो आज की जो मैं इफ्तारी बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ हाफ़ मून जो समोसे होते हैं वो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और तो आज की इफ्तारी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं आज अपने नेबर्स वगैरह में दूंगी। ज़ाहिर है हम तो सब कुछ खाते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से थोड़ा सा बहुत कुछ अपनी इफ्तारी दे दें तो उसमें कोई वो नहीं है। और सबको मिल बांट के खाना ही चाहिए और खिलाना भी चाहिए। तो ये मैंने बना लिए थे हाफ़ मून जैसे, और ये मैंने बिल्कुल वेजिटेरियन बनाए थे, कोई इसमें चिकन वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करी थी। तो यही होता है कि अगर हम किसी को कुछ जैसे दें तो कुछ अलग सा डिफरेंट सा हो बना हुआ। ज़ाहिर है जो डेली बेसिक्स पे हम जो खाते रहते हैं इफ्तारी वो तो वैसे भी घर में सब खाते रहते हैं। तो मेरा ये था कि मैं ये डिफरेंट सा ये बना के और दूँ। तो उसके साथ साथ मैंने बनाए थे ये ज़िंगर फ्राइज़। ये भी बहुत मज़े के बने थे, बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाए थे। बच्चों ने बोला कि मामा हमें ज़िंगर फ्राइज़ बना दें, तो फिर मैंने उनको ये बना दिए थे। बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। और ये भी मैंने अफ्तारी में ऐड कर दिए थे और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और केचप के साथ तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये मैंने बनाए थे मलाई बोटी रोल, और इसके बाद मैंने बनाए थे मीठे दही बड़े जो हमारे रिवायती है वही। तो इसमें ये कि थोड़ा बहुत ऐड हो जाता है। और घर के लिए भी बनाए थे मैंने, बहुत बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप स्पाइसी जैसे बना सकते हैं, मिर्चों वाले भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर ना ये मीठे ही खाए जाते हैं, तो इनको मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही बड़े रेडी करने के बाद मैंने बनाए थे आलू के पकोड़े, पकोड़े या फुल्कियाँ कुछ भी कह सकते हैं, ये बना लिए थे। और ये मेरे तो फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये आलू के पकोड़े फुल्कियाँ इस मेरे तो ये बहुत बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। चलें जी, मैं बनाती हूँ इफ्तारी और सबको बांटती हूँ, और फिर आपसे जैसे मिलती हूँ इफ्तारी के बाद। अफ्तारी के बाद एक और काम था जो मेरे ज़िम्मे था, मगर मैं बहुत थक चुकी थी, मेरी ज़रा सी हिम्मत नहीं थी। तो ये थी ग्वार की फली जो कि मुझे बनानी थी और रखी हुई थी कब से, और मेरा बनाना नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड ने बोला कि लाएँ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, तो वो उन्होंने ही बना दी थी। थोड़ी सी बनाई थी, खैर उनके कॉल आ गई थी, फिर वो चले गए थे। लेकिन उन्होंने मुझसे भी अच्छी अच्छी इन्होंने ये बनाई ग्वार की फली। किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। या आलू में ग्वार की फली आलू, ये बड़ी मज़े की लगती है। आजकल हम लोग बहुत हैवी हैवी चीज़ें खा रहे हैं, तो बहुत दिल चाह रहा था कि जैसे लाइट सी कोई सब्ज़ी खाऊं सहरी में बना के। तो मैंने ये बनाई थी और ये इतनी मज़े की बनी थी और बिल्कुल भी हैवी फ़ील नहीं हुआ था, बिल्कुल लाइट लाइट सा रोज़ा लग रहा था। वाकई में सब्ज़ियों का कोई नेमुल बदल नहीं है, सब्ज़ियों की अपनी जगह है। और इसके साथ मैंने आज चाय पीने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने दूध में रूह अफ़ज़ा मिला के वो पी लिया था। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ अपनी छोटी मोटी सी ग्रॉसरी शेयर करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद मुझे जाना था कुछ काम से। तो वहाँ से मुझे कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। ज़ाहिर है आधा रमज़ान हो गया है, तो वहाँ पे मुझे ये जग बहुत पसंद आया, तो ये मैंने ये जग जैसे ही ख़रीद लिया था। तो अच्छा लगा मुझे कि इसमें हम शरबत बनाएंगे तो अच्छा कलरफुल लगेगा। तो इसके साथ मैंने एक और भी चीज़ ली थी, ये नाइफ़ शार्पनर। इसकी मुझे इतनी ज़रूरत थी, इतनी ज़रूरत थी, मैं इसको कब से ढूंढ रही थी। अब मुझे ये जाके मिला है और शुक्र अल्लाह का ये मुझे मिल गया और बहुत बहुत अच्छा निकला। इसको मैंने ट्राई भी किया है, बहुत अच्छा है ये। और जी मैंने ली थी मेयोनीज़ और कस्टर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें ज़रा थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई थी,
तो फिर मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ईद आ रही है, उसमें तो ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी हम रमज़ान में बना लेते खा लेते हैं। हाँ, मैंने लिए थे पापड़, तो ये मैं ट्राई करूँगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये मुझे अच्छे लगे कि मैंने कहा चलो ये बना के देखेंगे। और जेली वगैरह ये सब चीज़ें ली थी मैंने। बच्चों को साथ लेके जाओ और बच्चे कोई चीज़ ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी भाई, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबकी फ़ेवरेट है, यानी बच्चों की ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो फिर मैंने केचप भी लेनी थी, वो मैंने लिया। पुडिंग जो ये मैंने लिया, मैंने अपने हस्बैंड के कहने पे लिए। उन्होंने कहा कि मुझे ये ज़रूर बना के खिलाइएगा। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, आप सबकी परेशानियों को दूर करे और आपको हज़ारों खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। और बहुत शुक्रिया आपका। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।